ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मीन राशि वालों के लिए 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल ग्रह सबसे अच्छी स्थिति में है। मंगल ग्रह का यह गोचर किस तरह के प्रभाव देने वाले हैं, शनि की साढ़े साथी क्या इसको फलित होने देंगे। मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उस जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 5 फरवरी को जब मंगल ग्रह उच्च के हो चुके हैं, उस समय ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेंगे। मित्रों, एक बात आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, मीन राशि वाले ही नहीं, चाहे आप किसी भी राशि के जातक हैं, जब जब आपको गोचर में शनि ग्रह की साढ़े साती या शनि की ढैया का प्रभाव प्रारंभ होगा, जैसा कि अभी मीन राशि वालों को भी शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है, उस समय में आपको कितनी परेशानी होगी, कितना चिंता होगा, कितना आर्थिक नुकसान होंगे, यह आपके जन्म कुंडली में शनि ग्रह की क्या स्थिति है, इस पर डिपेंड करता है। और ऐसे में आपके लिए जो योग कारक ग्रह हैं, शुभ प्रभाव देने वाले जो ग्रह हैं, उन ग्रहों का गोचर जब तक अच्छा होता है तब तक कुछ अच्छे परिणाम मिल जाते हैं और वह समय ठीक ठाक निकल जाता है। और ऐसा ही हो रहा है अभी मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि के साढ़े साती का प्रभाव तो चल रहे हैं, और ऐसे में मंगल ग्रह जो मीन राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं, योग कारक ग्रह होते हैं, उनका सबसे बेहतर मजबूत स्ट्रांग कंडीशन अभी बन रहे हैं। जब तक मंगल ग्रह इस भाव में गोचर करेंगे, यानी 5 फरवरी से 15 मार्च तक आपको मंगल ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। अभी गोचर में मंगल ग्रह सुपर बेस्ट रिजल्ट देंगे। यदि आपके जन्म कुंडली में दशा अंतर दशा थोड़ा भी सपोर्टिव होंगे, तो निश्चित समझिए 15 मार्च तक पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 5 फरवरी से 15 मार्च में चंद्रमा के मूवमेंट से सभी ग्रहों के साथ अलग अलग जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उसके अनुसार आपके लिए जो अच्छे रिजल्ट मिलने वाले दिन हैं, शुभ दिनांक हैं, फरवरी में 7 फरवरी, 9 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 24 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 5 मार्च, 6 मार्च और 15 मार्च, यह शुभ दिनांक हैं। और 5 फरवरी से 15 मार्च तक में प्रतिकूल दिनांक 10 फरवरी, 11 फरवरी, 15 फरवरी, 22 फरवरी, 29 फरवरी, 2 मार्च, 9 मार्च और 13 मार्च, यह तारीख आपके लिए प्रतिकूल दिनांक हैं। इस तारीख में हो सके तो कोई नया काम करने से बचें। यदि आपको कोई मीटिंग फिक्स करनी है तो इस डेट को मीटिंग फिक्स ना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मित्रों, 5 फरवरी को रात्रि में मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मंगल ग्रह का यह राशि परिवर्तन सबसे अधिक पावरफुल रहने वाला है, क्योंकि इसी गोचर काल में 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल ग्रह उच्च के भी रहेंगे और मीन राशि वालों के लिए तो एकादश भाव लाभ के भाव से गोचर कर रहे हैं। मित्रों, मीन राशि वालों के लिए लग्नेश बृहस्पति ग्रह से भी फटाफट रिजल्ट देने वाले, अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह मंगल ग्रह होते हैं। बृहस्पति ग्रह तो मीन राशि के कुंडली में कभी कभी केंद्राधिपति दोष भी लगा देते हैं, लेकिन मंगल ग्रह जब भी अच्छे गोचर में होते हैं, जैसा कि अभी मंगल ग्रह का गोचर हो रहा है, उस समय में मंगल ग्रह आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। यहां ध्यान से समझिएगा, मीन राशि के कुंडली में भाग्य भाव और धन भाव दोनों इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। 5 फरवरी के बाद आपके कुंडली में एकादश भाव से गोचर करेंगे, और इसी समय में सप्तम भाव का स्वामित्व रखने वाला बुध ग्रह भी एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि एकादश भाव में गोचर करने वाले सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, और इन सभी की दृष्टि पंचम भाव पर है। जब भी पंचम भाव और सप्तम भाव का संबंध बनता है, जैसा कि अभी मीन राशि वालों के लिए गोचर में हो रहे हैं, यह समय जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, जो लोग विवाह करना चाहते हैं, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए सपोर्टिव टाइम है। लंबे समय के बाद इस तरह के योग बन रहे हैं। इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा, 11 फरवरी के बाद जब शुक्र ग्रह भी एकादश भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे, यह समय आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। यह समय नई दंपत्ति के लिए भी अच्छा रहेगा, और जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी यह समय और बेहतर रहने वाले हैं।
जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड कारोबार करते हैं या ऐसा व्यापार जहां पर बोली लगाया जाता है, टेंडर भरा जाता हो, उनको भी पिछले कई महीनों की अपेक्षा इस समय में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एकादश भाव का मंगल ग्रह अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने या काम को पूरा करने के लिए अंत तक प्रयास करने का ऊर्जा प्रदान करते हैं, भाग्य में वृद्धि करते हैं। चाहे नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, आपके कैरियर में उन्नति, पदोन्नति और जमा धन में वृद्धि करने वाले होते हैं। जो लोग ऊर्जा से संबंधित, इलेक्ट्रिक से चलने वाला किसी भी सामान का व्यापार करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नौकरी करते हैं, जमीन से संबंधित जो लोग काम करते हैं, किसान भाइयों के लिए भी यह मंगल ग्रह धन में वृद्धि करने का योग बना रहे हैं। और इस बात को भूलना नहीं है कि अभी मंगल ग्रह उच्च की स्थिति में है, स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, इसलिए अच्छे परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। मित्रों, यह गोचर तो 5 फरवरी के बाद से ही शुरू हो रहे हैं, इसलिए कुछ मीन राशि वालों को इसका प्रभाव 5 फरवरी से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन शनि की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है, इसलिए हो सकता है यदि आपके जन्म कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति 7.5 या ढैया में अधिक परेशानी देने वाले योग हैं, तो यह अच्छे परिणाम देने में अवरोध करेंगे, अच्छे रिजल्ट को होने नहीं देंगे। पहले भी हमने कई वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में शनि ग्रह की क्या स्थिति है, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपना जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान मैसेज बॉक्स में लिखकर भेजें। साथ ही साथ यह भी लिख दें कि इस कुंडली में शनि की क्या स्थिति है या शनि पोजीशन, इससे भी हमारे समझ में आ जाएगा आप क्या जानना चाहते हैं। अभी गोचर में शनि ग्रह की जो 3 दृष्टि है, पहली दृष्टि आपके धन भाव पर है, तो यह जमा धन की स्थिति को बंटाधार कर रहे हैं। चाहे नौकरी हो या बिजनेस, रुक रुक कर गाड़ी चल रही है। और इसी भाव में बृहस्पति ग्रह है, उन पर भी शनि ग्रह की दृष्टि है, जिसके कारण बृहस्पति ग्रह के द्वारा मिलने वाले परिणाम में भी रुकावट डाल रहे हैं। आपके कुंडली में जब जब बृहस्पति ग्रह कमजोर होंगे, तब तब दसम भाव को कमजोर करेंगे, आपके कैरियर में रुकावट पैदा करेंगे। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर है, भाग्य पर ब्रेक लगाकर बैठे हुए हैं शनि ग्रह। इस समय में जिनकी नौकरी गई तो फिर नई नौकरी लग नहीं रही है। इस तरह के परिणाम यहाँ पर शनि ग्रह दे रहे हैं। लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी है मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा। आपके लिए एक खुशखबरी यह है कि 14 फरवरी के बाद जब सूर्य ग्रह आपकी कुंडली के द्वादश भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, तब सूर्य ग्रह की दृष्टि 6ठे भाव पर होगा। मीन राशि के कुंडली में 6ठे भाव का स्वामित्व सूर्य ग्रह के पास ही है। इस समय में जो लोग किसी लंबे बीमारी के कारण परेशान चल रहे थे, उसमें भी कुछ सुधार होते हुए देखेंगे। आपके पीठ पीछे जो लोग साजिश कर रहे थे, इस समय में वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, आप उन पर भारी पड़ेंगे। जो लोन से परेशान चल रहे हैं, उनको कुछ न कुछ ऐसा युति बनेगा, चाहे वह किसी प्रॉपर्टी को ही सेल करके क्यों न हो, लेकिन आप अपना लोन चुकता कर देंगे। ऐसे भी योग बन रहे हैं, यानी रोग, ऋण और शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे या इसमें कमी होते हुए देखेंगे। पहला बेनिफिट तो यही होने वाला है। और जो दूसरा बेनिफिट हो रहे हैं मित्रों, अब आगे का ध्यान से समझिएगा। 20 फरवरी के बाद जब सूर्य ग्रह शनि ग्रह के नजदीक आ जाएंगे, शनि ग्रह यहां से अस्त होना शुरू हो जाएंगे। 25 फरवरी के बाद शनि ग्रह प्रभावहीन की स्थिति में आ जाएंगे। 29 फरवरी को शनि ग्रह पूर्ण रूप से अस्त हो चुके रहेंगे। यह स्थिति 10 मार्च तक रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे शनि ग्रह प्रभाव में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक मंगल ग्रह आपको अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, यानी 15 मार्च तक, इस समय में अधिकांश समय शनि ग्रह अस्त रहेंगे। खास करके 25 फरवरी से 10 मार्च तक तो इसका प्रभाव आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि जब भी शनि ग्रह अस्त होंगे, प्रभावहीन होंगे, कमजोर होंगे, उस समय में मीन राशि वालों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक तरफ तो खर्चे में कमी आएगी, दूसरी ओर शनि के अस्त होते ही जमा धन में भी वृद्धि होगी, भाग्य भाव को मजबूत करेंगे। यानी शनि ग्रह की जहां भी दृष्टि पड़ रही है और उससे जो निगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहे थे, वह निगेटिव इफेक्ट मिलना समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह भी शुभ स्थिति में आ जाएंगे। और जब जब बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत होगी, वह समय आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला होता है, क्योंकि आपके कुंडली में दसम भाव का भी स्वामित्व बृहस्पति ग्रह के पास ही है। 25 फरवरी से 10 मार्च तक का समय जब शनि ग्रह अस्त रहेंगे, कैरियर में कुछ नए बदलाव, और हो सकता है कि आप अपना काम
स्वरोजगार भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी दशम भाव पर चल रहा है। कुल मिलाकर यहाँ बृहस्पति ग्रह आपको व्यापार में, नौकरी में उन्नति, पदोन्नति, मान सम्मान और जय विजय दिलाने वाले स्थिति में है। क्योंकि उन्नति पदोन्नति दशम भाव से देखा जाता है, मान सम्मान और जय विजय प्रथम भाव से देखा जाता है। और आपके कुंडली में बृहस्पति ग्रह प्रथम भाव के भी स्वामी हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं। और मजे की बात यह है कि इसी समय में मंगल ग्रह, जो आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, सबसे अच्छे स्थिति में, स्ट्रांग कंडीशन में लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। और उनकी एक दृष्टि धन भाव पर भी है। यहाँ ग्रहों की युति यानी ग्रहों की कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहे हैं कि 25 फरवरी के बाद और 10 मार्च तक निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो बदलाव होंगे। यह डिपेंड करता है कि आपका जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, लेकिन गोचर इतने बेस्ट चल रहे हैं कि 25 फरवरी के बाद कुछ ना कुछ सभी मीन राशि वालों को अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे, या पिछले कई महीनों के अपेक्षा रिलैक्स फील करते हुए देखेंगे। इस तरह की स्थिति बन रही है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।